हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 साइंस का फूलों से जान पहचान। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि फूल के डंठल को वृंत कहते हैं। कई फूलों में वृंत नहीं होते हैं, ऐसे फूल अवृंत तथा जिनमें डंठल होते हुए समवृंत कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे हम पुष्पासन यानी फूल का आसन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पराग कोश से पराग कण के स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया परागन कहलाती है। यानी पराग कोश से पराग कण के स्त्री केसर पर गिरने की क्रिया परागन कहलाती है। यह क्रिया कीट, वायु या जल द्वारा हो सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि अंकुरी के घेरे को बाह्य दलपुंज कहते हैं तथा पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पुंकेसर के समूह चक्र को पूमंग तथा स्त्री के समूह चक्र को जायांग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पुंकेसर फूल का नर भाग तथा स्त्री के फूल का मादा भाग है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री के चारों अंग उपस्थित वह पूर्ण फूल कहलाता है। हाँ, वही इसमें नहीं कोई एक भी मौजूद नहीं हो तो वो अपूर्ण फूल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो एकलिंगी फूल कहलाता है। एकलिंगी फूल दो प्रकार के होते हैं, एक नर फूल एवं मादा फूल। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। देखिए, प्रकोष्ठ नीचे में जिस कोष में बीजांड रहता है उसे हम प्रकोष्ठ बोलते हैं। वर्तिका स्त्री केसर के बीच का लंबा तंतु जैसा भाग वर्तिका कहलाता है। फिर है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, स्त्री केसर का शीर्ष भाग जो है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहलाता है। फिर बीजांड यानी ओव्यूल, अंडाशय के भीतर कई छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती है वो ओव्यूल यानी बीजांड कहलाती है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे का कुछ फूला हुआ भाग जो है वो ओवैरी यानी अंडाशय कहलाता है। परागकण, परागकण पोलन ग्रेन यानी परागन की क्रिया में भाग लेने वाले कण परागण कहलाते हैं। फिर देखिए, गुलाब क्या है, पूर्ण फूल है और यह अलिंगी है। धतूरा भी पूर्ण फूल है, द्विलिंगी है, लेकिन ये सरसों अपूर्ण फूल है और ये द्विलिंगी है। चलिए अब आइए अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर, सही उत्तर को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आइए। फूल का नर भाग है, पहला अंकुरित होता पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्री केसर। तो पुंकेसर फूल का नर भाग होता है। फिर फूल का मादा भाग है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंकुरी या पंखुड़ी। तो स्त्री केसर फूल का मादा भाग है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं अब हम। ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? नर फूल, मादा फूल, अंगलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं तो नर फूल कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है घ नंबर, ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं वह एकलिंगी, द्विलिंगी फूल या अलिंगी फूल, इनमें से कोई नहीं तो द्विलिंगी फूल कहलाते हैं। फिर पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? तो पूर्ण फूल के 2, 3, 4, 5 चार भाग होते हैं। नीचे आंसर दिया हुआ आप मैच कर सकते हो। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब हम। एक फूल में सामान्यतः कितने चक्र होते हैं? तो 4 चक्र होते हैं। फिर फूल के सबसे बाहरी चक्र को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। फिर फूल के द्वितीय चक्र को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। फिर है नेक्स्ट, फूल के सबसे भीतरी चक्र का नाम बताइए। जायांग। फिर जायांग में कितने स्त्री केसर हो सकते हैं? 1 या 2 स्त्री केसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। निषेचन किसे कहते हैं? पराग कण का बीजांड के साथ संयोजन निषेचन कहलाता है। पराग कण का बीजांड के साथ संयोजन जो है वो निषेचन कहलाता है। फिर आइए नीचे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पराग कण की क्रिया नहीं होती है मनुष्यों द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा या जल द्वारा। तो मनुष्यों द्वारा नहीं होती है। फिर फूल के डंठल को कहते हैं पहला वृंत, फिर अवृंत, फिर संवृंत, इनमें कोई नहीं तो वृंत कहते हैं। फिर पराग कोश में परागकण होते हैं 1, 2, 3 या असंख्य, तो असंख्य होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इनमें किन के फूल दिखाई नहीं देते हैं? धतूरा, धान, महुआ या गूलर। तो गूलर के फूल दिखाई नहीं देते हैं। इनमें किन के फूल दिखाई देते हैं? पीपल, बरगद, गूलर, तुलसी। तो तुलसी के फूल दिखाई देते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं अब हम। पत्ती के डंठल पर स्थित हरा चपटा भाग को क्या कहते हैं? अनुपत्र, पाताधार, पर्णफलक या पर्णवृंत। तो पर्णफलक कहते हैं। पुष्प का नर जननांग है परागकोश, पुंकेसर, दलपत्र या वर्तिका। तो पुंकेसर है। पुष्प के डंठल के सिरे पर चपटा भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। फिर नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, फूल का सबसे भीतरी चक्र है बाह्यदल या दलपुंज या जायांग या वर्तिका। तो जायांग बोलते हैं। फूल का मादा जनन अंग पुंकेसर, जायांग, स्त्री केसर, बीजांड। तो जायांग हो जाएगा। रिक्त सतह को पूर्ति कीजिए। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के डैश में स्थित होता है। वर्तिकाग्र जो स्त्री केसर के शीर्ष में स्थित होता है। पुमंग पुष्प का डैश अंग है, नर जनन अंग है। एक फूल में सामान्यतः डैश चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। एक पुंकेसर के 2 भाग है, डैश तथा डैश, तंतु तथा परागकोश। जिन फूलों में वृंत होते हैं वे डैश कहलाते हैं।
वे तंतु परागकोश कहलाते हैं। जिन फूलों में वृंत होते हैं वे डैश कहलाते हैं। जिन फूलों में वृंत होते हैं वे संवृंत कहलाते हैं। परागकोश में डैश परागकण होते हैं तो असंख्य परागकण होते हैं। वीडियो को अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।